हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को हर दिन एक टॉपिक पर वीडियो दिया जाएगा, यानी आप अप टू डेट रहेंगे और इस समर वेकेशन में आप एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप पहले से बेहतर करने का प्रयास करें। तो जैसा कि मैंने अभी तक आप लोगों को टेंस, वॉइस, नरेशन इन 3 टॉपिक्स पे आप लोगों को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट का एक वीडियो सेंड किया। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा। जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे ताकि आपका सेंटेंस सही बने। कभी कभी देखने पर नाउन जो है आपके प्लूरल दिखते हैं लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर होता है। कभी कभी आपको नाउन देखने में सिंगुलर लगता है, वर्ब प्लूरल हो जाता है। यानी किन किन बातों को ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में एक से अधिक नाउन होते हैं। अधिक नाउन होने पर सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, कभी कभी अधिक नाउन होने पर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो आखिर किन बातों को ध्यान में रखें ताकि हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो। और जब हम फाइंड द एरर वाले सेंटेंस को बनाएं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें ताकि आसानी से हमारा सेंटेंस सही हो पाए, यानी कोई मिस्टेक ना हो। तो आज उन्हीं सारे रूल्स को मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना बना रहे और आप सेंटेंस में आसानी से पकड़ पाएं कि आपका वर्ब सिंगुलर है प्लूरल है। ओके, सो यू शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। जैसे कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाम ही है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कैसे एग्रीमेंट होगा, यानी किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का एग्रीमेंट होगा। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये पहला रूल है। कई बार ऐसा होता है, जैसे देख रहे हैं आप, पहला रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब मैं आपको बता दूं ये सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं या सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानते हैं। सुनने में तो आसान लगता है लेकिन कंफ्यूजन होता है समझने में। ठीक है, तो ध्यान देंगे सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानेंगे। यदि आपको वर्ब के साथ एस या ईएस, वर्ब के साथ यदि एस या ईएस ऐड है तो उसे आप सिंगुलर वर्ब मानेंगे। ठीक है, इसको वो सिंगुलर मानेंगे। वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है तो इसे आप प्लूरल मानेंगे। मैं फिर से बता दूं आपको, यदि वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ दिखाई दे तो आप इसे सिंगुलर मानेंगे, और यदि वर्ब के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है तो उसे आप प्लूरल मानेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना। जैसे राम, राम क्या है? सिंगुलर है। ये सिंगुलर है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक नाउन की बात हो रही है। तो वर्ब में देखिए एस लगा हुआ है, मैंने कहा वर्ब में एस से एस लगा हुआ दिखे तो आप उसे सिंगुलर माने। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब भी सिंगुलर दिखाई दे रहा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? एस और एस है तो इससे आप सिंगुलर मानेंगे। वर्ब के साथ ध्यान देंगे, नाउन के साथ यदि हम एस और एस लगाते हैं तो प्लूरल होता है। जैसे बॉय में एस लगा दी, बॉयज प्लूरल, लेकिन वर्ब में उल्टा। ध्यान देना इस बात का। तो जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब की पहचान है कि उसके साथ एस और एस लगा हुआ रहेगा। इस बात का ध्यान देंगे। प्लूरल वर्ब की बात करें, जैसे मैंने कहा था कि प्लूरल वर्ब पहचानने के लिए वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। देखिए दे प्लूरल है, दे जो है प्लूरल है, तो प्ले अपने फर्स्ट फॉर्म में है यानी ये भी प्लूरल है। ये समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट सेकेंड रूल ध्यान से देखने प्रयास करिए, जिसमें लिखा हुआ है नाउन प्रीपोजिशन नाउन, यानी सबसे पहले एक नाउन का यूज होगा, उसके बाद एक प्रीपोजिशन होगा और उसके बाद फिर से नाउन होगा। जैसे देखिए द फ्लावर, यहाँ फ्लावर एक नाउन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ये नाउन हो गया, नाउन ये प्रीपोजिशन हो गया, और फिर से यहाँ पर आपको एक नाउन दिखाई दे रहा है। तो जब भी नाउन प्रीपोजिशन और नाउन हो तो वैसे कंडीशन में फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज होगा। तो फर्स्ट में क्या है आपका फ्लावर्स, जो कि क्या प्लूरल है। ध्यान देंगे, अगर यहाँ प्लूरल है तो वर्ब आपका प्लूरल। यदि यहाँ पर सिंगुलर, जैसे द वाटर ऑफ दीज ग्लासेस, ध्यान समझिएगा। मैंने कह रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लिया जाए सपोज दैट ग्लास है और ग्लास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि वाटर ऑफ दिस, सभी गिलास में क्या है? वाटर है। सभी गिलास में क्या है? वाटर है। तो यदि मैं बोलूं वाटर, तो वाटर को तो मैं काउंट नहीं कर सकता, इसलिए वाटर तो सिंगुलर ही होगा ना। तो वाटर ऑफ दिस ग्लासेस, ग्लासेस तो एक से अधिक है, प्लूरल है। तो आप वाटर को देख रहे हैं, फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, वाटर, द वाटर ऑफ दिस ग्लासेस। पहले मैं क्या बोल रहा हूं? द वाटर।
यानी वाटर पहला नाउन आया, और फिर दिस ग्लासेस बाद में आया, तो द वाटर ऑफ यानी नाउन प्रीपोजिशन नाउन। तो वैसे कंडीशन में आपको फिर से क्या यूज करना पड़ेगा, अब सिंगुलर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर आप पहले यूज कर रहे हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो याद करेंगे रखेंगे ऐसे कंडीशन में यदि आपको फर्स्ट में यहाँ पर जो दिख रहा होगा, यदि प्लूरल दिख रहा तो आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर दिखेगा तो सिंगुलर यूज करेंगे। ओके, रूल 2 भी आपने समझ लिया। रूल नंबर 3, जब आप आइदर और, ठीक है, जिसको इधर और नीदर नॉर के नाम से जानते हैं, जब भी आपको ऐसा दिखे इधर के साथ और नीदर के साथ नॉर, तो ध्यान देंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, यानी जो सब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है इधर राहुल, एक सब्जेक्ट यहां दिख रहा है आपको, और हिज ब्रदर्स, देखिए दूसरा सब्जेक्ट यहां दिख रहा है आपको। तो बोला गया कि नियरेस्ट, ध्यान दीजिएगा वे वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो नजदीक में सब्जेक्ट होगा। तो नजदीक में जो सब्जेक्ट है ये तो प्लूरल है, तो वर्ब भी देखिए प्लूरल है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे इधर और नीदर नॉर वाले सेंटेंस देखें, तो वैसे कंडीशन में आप जो नजदीक में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, वर्ब को यूज करेंगे। चलिए रूल नंबर 3 में गया। रूल नंबर 4, अब ये से बात हो रही है कि जब आप एक से अधिक पर्सन्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर ये तीनों पर्सन जो है एक ही सेंटेंस में आ जाए, तो सबसे पहला रूल आप ध्यान रखेंगे जिसका नाम है 231। क्या नाम है, 231। 2 का मतलब हुआ पहले सेकंड पर्सन, 3 का मतलब हुआ फिर फर्स्ट थर्ड पर्सन, और फिर 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। यानी सेकंड पर्सन को 2 मैंने लिखा, थर्ड पर्सन को 3 और फर्स्ट पर्सन को 1, यानी 231। यानी एक ही सेंटेंस में यदि इन तीनों पर्सन्स को यूज करना है, तो वैसे कंडीशन में आप 231 के रूल के अकॉर्डिंग आप सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन चूंकि इसमें नाउन यानी सब्जेक्ट एक से अधिक हैं, तो वैसे कंडीशन में आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि एंड से जुड़े हुए हैं। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, देखा आपने, तो बहुत ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। जो बातें मैं बता रहा हूँ हर सेंटेंस के, दैट मीन्स हर रूल के अलग अलग तरीके हैं, और मैं चाहूंगा कि हर रूल को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यदि आप एक ही रूल से सभी को आप मेजर कर लेंगे तो मिस्टेक होना जरूरी है, इसलिए ध्यान से देखेंगे और आगे जो बताया जा रहा है। नेक्स्ट, जैसे अ नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, ध्यान देंगे अ नंबर ऑफ का मतलब मीनिंग एक से अधिक या ज्यादा, ऐसे तो दोनों का मतलब ज्यादा ही होता है, द नंबर ऑफ भी ज्यादा ही है और अ नंबर ऑफ भी ज्यादा है, लेकिन द नंबर ऑफ से सर्टेन यानी निश्चित संख्या की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अ नंबर ऑफ हो तो वैसे कंडीशन में आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखिए अ नंबर ऑफ नाउन, प्लूरल नाउन होगा और वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ आपका नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। नाउन आपका प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। देखिए अ नंबर ऑफ टीचर्स आर एब्सेंट टुडे, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ है, आपको आर दिख रहा है, द नंबर ऑफ टीचर्स इन आवर स्कूल इज लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि द नंबर ऑफ है, तो अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अभी तक मैंने जो रूल्स बताए हैं, अब मैं इसके बाद जो बता रहा हूं ध्यान से देखिए। रूल 6 को समझने का प्रयास करते हैं कि 2 सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड विद एंड, यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड से यदि जुड़े हुए हैं, तो वैसे कंडीशन में कभी कभी आपको सिंगुलर वर्ब और कभी कभी प्लूरल वर्ब देखने को मिलता है। तो किन बातों को ध्यान रखेंगे, कैसे जानेंगे कि वर्ब हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ध्यान देंगे यदि आर्टिकल आपको दोनों में दिखाई दे, तो वैसे कंडीशन में वर्ब आपको प्लूरल दिखाई देगा। यदि आर्टिकल किसी एक के साथ दिखाई दे रहा हो, तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इफ द आर्टिकल इज रिपीटेड बिफोर बोथ नाउन्स, दोनों नाउन के साथ यदि आर्टिकल का यूज हो रहा है, ठीक है, दे रेफर टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स, तो ये अलग अलग पर्सन और थिंग्स को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, तो देख रहे हो ब्लैक के पहले भी एक आर्टिकल आया है, व्हाइट के पहले भी एक आर्टिकल आया है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में वर्ब आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। देखिए द प्रिंसिपल एंड द टीचर, ठीक है, यहाँ दोनों के साथ द आया हुआ है, तो वैसे कंडीशन में आपको प्लूरल दिख रहा है, यानी यहाँ कहने का मतलब ये हुआ एक ब्लैक काउ और एक व्हाइट काउ जो है वो खरीदे गए हैं, ठीक है ना। यहाँ बताया गया प्रिंसिपल और टीचर, एक प्रिंसिपल और एक टीचर की बात हो रही है जो कि आ रहे हैं, समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही दिखाई दे किसी एक के साथ आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा हो, दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं दिखाई दे रहा हो, देख रहे होंगे इसमें आर्टिकल दिखाई दे रहा है लेकिन बाद वाले में आर्टिकल नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे कंडीशन में हम लोगों को दोनों को मिला एक ही समझना है, एक ही पर्सन के बारे में या एक ही एनिमल या थिंग के बारे में। जैसे इफ द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ओनली वन नाउन, ठीक है, द टू नाउन्स आर टेकन एज वन सब्जेक्ट, दोनों को एक सब्जेक्ट मान लेना है कि एक ही के बारे में बात हो रही है।
जैसे अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, क्लियर है। तो गाय जो की बात हो रही है वही गाय ब्लैक भी है, वही गाय व्हाइट भी है। यहाँ एक ब्लैक और एक व्हाइट गाय की बात हो रही थी क्योंकि दोनों के साथ आपको आर्टिकल दिख रहा था, ठीक है। यहाँ प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो प्रिंसिपल भी आपके दिख रहे थे वहां पर, एक प्रिंसिपल और वही प्रिंसिपल जो है टीचर भी है, ठीक है ना। आर कमिंग, सॉरी यहाँ पे इज होगा, इज कमिंग, क्योंकि एक ही प्रिंसिपल को टीचर, वही प्रिंसिपल है और वही टीचर भी है, तो क्या कर रहे हैं वो आ रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा कि यदि एक के साथ आर्टिकल है, दूसरे नाउन के साथ आर्टिकल नहीं है, तो आप उसे सिंगुलर यानी वन सब्जेक्ट मानेंगे, और दोनों के साथ आपको आर्टिकल दिखा तो उसे आप प्लूरल मानेंगे। नेक्स्ट ध्यान से सुनेंगे, कभी कभी आपको दिख रहा होगा एज वेल एज, है ना, इन से वर्ड्स को ध्यान देंगे। एज वेल एज हो, विद हो, टुगेदर विद हो, along विद हो, ठीक है, या फिर बट हो, एक्सेप्ट हो, इंक्लूडिंग हो, इन एडिशन टू हो, लाइक, अनलाइक एंड नॉट एक्सेट्रा, इस तरह का दिखाई दे तो वर्ब को ध्यान देना है, उसके फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। जैसे ही एज वेल एज, और यहाँ लिखा हुआ है हिज चिल्ड्रन, जो कि यहाँ प्लूरल है और यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंगुलर। तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, फर्स्ट में सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। रूल नंबर 8 में बताया गया है कि वन ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। देखिए वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, प्लूरल, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर, इज विकेट। फिर वन ऑफ के बाद आपको वर्ब नाउन फिर से प्लूरल और वर्ब फिर सिंगुलर आपको दिख रहा है। नेक्स्ट रूल नंबर 9, ध्यान से देखेंगे, ये लास्ट रूल है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं आपको कोशिश किया हूं कि बेसिक जो इंपॉर्टेंट है वो बताने का प्रयास किया हूं, ठीक है। रूल नंबर 9 में बताया गया दी एडजेक्टिव, ठीक है, यदि किसी एडजेक्टिव के पहले द दी जाए, यानी कि उस एडजेक्टिव जो नाउन है, जो एडजेक्टिव के रूप में है, यदि आप उसके पहले द का यूज किए हुए हैं तो वैसे कंडीशन में पूरे होल उस ग्रुप की बात होती है, तो वैसे कंडीशन में ये प्लूरल हो जाता है, वर्ब प्लूरल होगा। जैसे द पुअर, ठीक है, यानी गरीब लोग क्या है, आर अनहैप्पी, ये लिख सकते हैं हम लोग, द रिच आर हैप्पी, ठीक है। तो जब आप एडजेक्टिव के पहले द देख रहे हैं तो वैसे कंडीशन में आप वर्ब को प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को आपने सीखा, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आज के लिए सस्पेंस होगा, जो मैं नेक्स्ट डे बताने का प्रयास करूंगा। ओके, तो तब तक बने रहेंगे, और अभी तक जितना कुछ मैंने बताया है आप प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप में चेंजिंग देखें कि क्या आप में इंप्रूवमेंट हुआ है। यदि आप में इंप्रूवमेंट हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने बारे में जरूर लिखें, अपने नाम के साथ, अपने प्रॉब्लम को भी, या फिर यदि आप में इंप्रूवमेंट हुआ तो भी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।